जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास उस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके प्रीवियस के लेक्चर को आपने देखा होगा तो हमने सामान्य परिचय के साथ जो आदिकाल है, जो कि 4 प्रकरण में डिवाइड करके दिया गया था। तो प्रथम संस्करण की भूमिका से लेके आदिकाल के जो 4 चरण रहे हैं, प्रकरण 1, 2, 3, 4, उनको हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस के लेक्चर में हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं भक्ति काल। भक्ति काल में हमने पहले ही जस्ट इसके प्रीवियस के लेक्चर में आपने वीडियो के लास्ट में देखा होगा, तो हमने अपने नोट्स को पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमने संक्षेप में बनाया है। इसलिए आप प्रकरण 4 को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रकरण 4 में ही हमने बताया है कि जो भक्ति काल है, क्योंकि आदिकाल जो है इसको इन्होंने 4 प्रकरण में डिवाइड किया था। प्रकरण को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आदिकाल को इन्होंने 4 प्रकरण में डिवाइड करके सामान्य परिचय, फिर आपने देखा अपभ्रंश काव्य, फिर देश भाषा काव्य, इसके बाद आपने देखा फुटकल रचना, वैसे ही 6 भाग में यानी 6 प्रकरण में इन्होंने पूरे भक्ति काल को डिवाइड किया है। 6 भाग में या 6 प्रकरण का मतलब, जैसे मान लीजिए प्रकरण 1, तो प्रकरण 1 में जो है आपको सीधे सामान्य परिचय दे दिया गया। सामान्य परिचय किस चीज का? पूरे भक्ति काल का सामान्य परिचय प्रकरण 1 में दे दिया गया। ऐसे ही जब आते हैं प्रकरण 2, तो प्रकरण 2 जो है, निर्गुण धारा जब आप पढ़ते हैं तो निर्गुण में कबीर को पढ़ते हैं और एक तरफ सूफी है ना, एक तरफ जायसी को पढ़ते हैं। तो निर्गुण धारा में भी आप आते हैं तो निर्गुण धारा नाम से आपका प्रकरण 2 हो जाता है, और निर्गुण के अलावा जो सूफी धारा करके है वो आपका प्रकरण 3 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कबीर और फिर सूफी यानी निर्गुण काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। इसके बाद आप देखते हैं कि आपके भक्ति काल में ही राम भक्ति शाखा आता है, कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये पहले राम को रखते हैं, प्रकरण 4 में राम को रखते हैं और प्रकरण 5 में कृष्ण जी को रखते हैं। और इसके बाद जितनी भी फुटकल रचनाएं बचती हैं उसको प्रकरण 6 में रख देते हैं। तो ये प्रकरण आपको हो सकता है अभी तक कठिन लगता हो, लेकिन अब बहुत ही आसान लगेगा। सामान्य परिचय, फिर कबीर यानी निर्गुण शाखा, और इसके बाद सूफी के बाद राम भक्ति शाखा, फिर कृष्ण भक्ति शाखा, फिर फुटकल रचना। तो ये कुल 6 प्रकरण में डिवाइड है आपका पूरा भक्ति काल। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इन्होंने जैसे आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, ऐसे भक्ति काल तो कहा ही गया है, और भक्ति काल को ही मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। जैसे ही आप रीतिकाल पढ़ेंगे, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। समय कब से कब तक का है? तो अब तक आपने देखा था 1050 से लेके 1375 का जो समय था वो पूरा आपका आदिकाल का समय था। अभी 1375 से लेके संवत की बात हम कर रहे हैं, 57 घटा देंगे आपका ईस्वी में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम संवत की बात कर रहे हैं। तो 1375 से लेके 1700 है ना, 1375 से लेके जो 1700 का समय है, ये संवत में देखें तो ये जो समय है ये पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का समय है। तो प्रकरण 1 का नाम क्या है? सामान्य परिचय भक्ति काल में। सामान्य परिचय में ये पूरे आपको जो है विवरण देंगे भक्ति काल में क्या रहा, कैसे रहा। तो यही से आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लेते हुए बताते हैं कि देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वो अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे, ना ही वे लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा रास्ता था ही क्या। अब आपको पिछले क्लासों को याद करना है, जब हमने आपको अपभ्रंश काव्य जब तक पढ़ाया तब तक तो शुक्ल जी ने वीर गाथा काल भी नहीं कहा। उन सब रचनाओं को आपने ये तरीके से देखा कि जैन रचनाकार थे उन्होंने लिखा, और उसमें हमने अपने एक तरीके से अपभ्रंश भाषा काव्य को इन्हीं सबको ढूंढा। लेकिन आप जैसे देखते हैं तीसरे प्रकरण देश भाषा काव्य में आते हैं, तो देश भाषा काव्य प्रकरण 3 को ही वीर गाथा काल कहते हैं। मानते हैं कि वहां से वीरता प्रशस्ति गायन जो है वो शुरू हो जाता है, और उसी में आपने देखा है वहां से लेके और जो आपका चौथा प्रकरण है वहां तक करीबन 10 लोगों की बात वो करते हैं, 9 लोगों की बात करते हैं, जिनमें आपने देखा है कि क्रम से है
क्रम में खुमार रासो पहले है, फिर हमीर रासो थे, और फिर इसके बाद आपने चंद बरदाई देखा है ना, फिर जो रचना भट्ट केदार ने किया था, मधुकर कवि ने किया, फिर श्रीधर ने किया, इन सब की बात करते हैं। इन सब की बात में वो एक चीज आपने पाया होगा कि वहां पे कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान पे या शहाबुद्दीन जो गौरी था उसने आक्रमण किया, यानी 1050 के आसपास देखते हैं कि अब पश्चिमोत्तर से हमारे यहाँ पे आक्रमण होने लगता है, और धीरे धीरे जो सत्ता की पकड़ थी वो हाथ से निकलता जा रहा था। वो समय नहीं रह गया था वैभव का काल, जो हर्षवर्धन तक कहा जाता था, माना जाता था। अब ऐसी स्थिति में 1375 तक तो आते आते स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई थी। आपने देखा इसी बीच काफी आक्रमण होते हैं, और फिर बहुत ही जल्दी आप देखते हैं कि बाबर, यानी एक तरीके से आप मुगल काल आ जाता है। मुगल काल के पहले आपने देखा दिल्ली सल्तनत आ गया, और फिर दिल्ली सल्तनत के कुछ साल तक पहले आपने देखा कि कैसे चौहान वंश तोमर है, ये कुछ जो है लगभग वही मान के चलिए कि 12वीं 13वीं के बीच में थोड़ा बहुत इन दिल्ली में इन शासकों का शासन था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था कि अब मुस्लिम जो है शासक जो थे प्रवेश कर चुके थे, और हमारा वो अखंड भारत, वो कोई रक्षा करने वाला कोई एक व्यक्ति था नहीं। लोग आपस में बटे हुए थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक समय तो लोग बौद्ध के शरण में, जैन के शरण में चले जाते थे, लेकिन अब वो किसके शरण में जाए, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, देश में मुसलमान राज्य प्रतिष्ठित हो गया, और ये लोग अब ये तो पहले की तरह वीर प्रशस्ति गायन करवा नहीं सकते थे कि हम कैसे घोड़े पे चढ़े, हाथी पे चढ़े, कैसे लड़ाई किए। तो हर एक व्यक्ति जो है आसरा ढूंढने लगता है, और इसी हताशा की स्थिति में जब अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग नहीं था, उसी समय आप देखते हैं कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कैसे भक्ति का प्रसार होता है। ये दोनों ही जो कोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि ये किसकी किताब से है और किस काल के परिप्रेक्ष्य में, तो भक्ति काल के परिप्रेक्ष्य में है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ हम आपको फैक्ट नहीं रटा रहे हैं यहाँ पे, आपकी समझ विकसित करने के लिए, और शुक्ल जी की किताब हमारी समझ विकसित करने के लिए है, और बहुत सारे इन डेप्थ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इंटरव्यू तक पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, कहते हैं ये तो हमने जो आपको बताया ये उठापटक का दौर है, ये राजनीतिक परिस्थिति का दौर था कि राजनीतिक हलचल इस तरीके से मचा था, उलटफेर इसलिए हो रहा था क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 1375 से लेकर 1700 के बीच का धार्मिक पक्ष क्या रहा, तो आदिकाल के तहत ये दिखाया जा चुका है कि उस समय तो वज्रयानी सिद्ध थे, कपालिक थे, ये लोग देश के पूर्वी भाग में जहाँ घूम घूम के प्रचार कर रहे थे, वही नाथपंथी लोगों को आसरा दे रहे थे कि आप हठ योग करो, ये करो, जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये पश्चिम भाग में करते, ये पूर्वी में करते। इसी बात से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना किसी तरह तो दबती जा रही थी उसका अंदर ही अंदर, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, अंतः साधना पे जोर दो। उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था, ये पहले से ही पूरा एक बना दिया गया था। अब यहाँ पे बताते हैं शुक्ल जी, धर्म का जो प्रवाह है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। यानी आप कर्म करो, कर्म कर रहे हो, जो मतलब एक विद्यार्थी का जीवन है कर्म करना, पढ़ाई करना, या तो आप कर्म करते रहो और कर्म कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, साथ ही साथ आप ज्ञान अर्जित करते रहो, और भक्ति, ये कर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीन रास्ता है धर्म के प्रवाह का। अब इन तीन धाराओं में ये चलता है, इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। अगर कोई व्यक्ति कर्म भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, ज्ञान भी है, किसी एक चीज में नहीं कि अंधभक्ति में ही पड़ा है, कर्म ही करता जा रहा है, देश दुनिया या एक तरीके समाज से मतलब ही नहीं, या ज्ञान में ही डूबा है। अगर तीनों का आपने सामंजस्य कर लिया, जैसे आप उसमें देखते हैं कि आपने कामायनी पढ़ा होगा, तो कामायनी में भी बताया गया है कि किस तरीके से किन चीज़ों का सामंजस्य करके जो मनुष्य का जीवन वो सार्थक हो सकता है। तो यहाँ पे भी बताते हैं कर्म है, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों से जीवन धारा बह सकती है, एक समान रूप में सजीव दशा में रह सकती है। अगर तीनों में से किसी एक के भी अभाव में वो विकलांग हो जाता है। अगर आपने कर्म नहीं किया, अगर विद्यार्थी जीवन है, आप पढ़ाई नहीं किए, तो कर्म के बिना आप लूले लंगड़े के समान है, ज्ञान के बिना एक अंधे व्यक्ति के समान है, यानी कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है, और भक्ति के बिना यानी आपके अंदर सहृदयता नहीं है, अच्छी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते हैं, समाज के प्रति आपके अंदर करुणाशीलता, दान, ये सब चीजें नहीं है, तो मतलब आप हृदय विहीन हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप फिर निष्प्राण हैं। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति के होते हैं, यानी ज्ञान का जो अधिकारी होता है वो सामान्य से बहुत अधिक कोई समुन्नत और विकसित बुद्धि वाला व्यक्ति, वो थोड़े से ऐसे होते हैं जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। यहाँ पे आपने देखा
कि इन्होंने कहा बुद्धि भी तो बहुत ही कम लोगों को एक समन्वित रूप में मिलती है, लेकिन जो कर्म करना वो तो हर एक व्यक्ति कर्म कर रहा है। किसान अपना कर्म कर रहा है, विद्यार्थी जीवन में आप अपना काम करें, घरेलू जीवन में आपने माता पिता को देखा वो अपना काम करें। कर्म तो सबके हाथ में है और भक्ति भी सब कर सकते हैं। हो सकता बुद्धि अर्जन सभी के ज्ञान अर्जन सबके उस बस में नहीं है, ज्ञान सभी नहीं अर्जित कर सकते, लेकिन कर्म करना और जो भक्ति करना वो तो सबके हाथ में है। और कर्म और भक्ति, ये पूछा जा सकता है कि सारे जन समुदाय की संपत्ति क्या होती है, कर्म और भक्ति, कर्म और भक्ति और बुद्धि, इस तरीके से। तो यह देखिए कि सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है कर्म और भक्ति। हिंदी साहित्य के आदि काल में कर्म तो अर्थशून्य विधि विधान तीर्थाटन और परवशनान इत्यादि तक संकुचित हो गया। जैसे आपको कोई कह दे कि आपके घर में माला माल आप हो जाएंगे, पैसा ही पैसा हो जाएगा, आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना चढ़ावा चढ़ा दीजिए। तो वही चीज कह रहे हैं कि आप आदि काल में जब जाते हो तो ये जितने भी वज्रयानी सिद्ध है, नाथ साहित्य है, या इनमें आपने वज्रयानी जो सिद्ध साहित्य थे, जो बौद्ध धर्म से विकृत रूप होकर आए थे, इन लोगों ने तो बस यही कहा था कि आप वाम मार्ग अपना लो, है ना। और किस तरीके से उन्होंने युगनत का जोड़ा दिखा दिखा के कि आप जब स्त्री संसर्ग नहीं जब तक करोगे, जब तक स्त्रियों को भोगोगे नहीं, तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसका मतलब सारे काम धंधा छोड़कर जितनी भी कुरीतियां विद्यमान थी, जितनी गंदगी समाज में हो सकती उतना फैला दो, कुछ नहीं होगा। तो इस समय के लोगों को इन लोगों ने एकदम आकर्मठ बना दिया। अर्थशून्य विधि विधान, कहे पूजा पाठ कर लो, तीर्थ घूम आओ, पर्वत स्नान कर लो, और जो भी तुम्हारी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे आजकल भी बहुत ही ज्यादा आप देखते हैं कि ढोंगी बाबा लोग कराते हैं। लोग कहेंगे लोगों के जाके आपने एक काम करना है कि किसी की पर चरणों की धूल उठा के लगा लो तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो वही समझिए बिल्कुल अंधभक्ति वाली कंडीशन है। तो कहते हैं कि आदि काल में तो लोगों को इस तरीके से बना ही दिया गया था। आदि काल में तो ये लोग ऐसे हो गए थे। अब वही चीज वही संकुचित घेरे में पहले से जो बहुत कुछ बधे ये लोग थे। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, धर्म की जो भावात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में, यानी भक्ति के बारे में कह रहे हैं कि जो भक्ति काल का ये जो भावात्मक अनुभूति, धर्म की भावना से जुड़ी बातें हैं, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी नहीं दबती, कभी कहीं उभरती किसी प्रकार बस चली आ रही थी। यानी मन में लोगों की भावनात्मक अनुभूति धर्म को लेकर कहीं था, कहीं पे नहीं था, कहीं पे लोग उनको बरगला देते। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो काम इन लोगों ने किया ना, वो वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसको उल्लेख हो चुका है। देखिए एक बात बहुत अच्छी इन्होंने कही कि लोगों के मन में धर्म को लेके भावात्मक अनुभूति जो अच्छी चीजें थी वो हमारे महाभारत काल में, हमने आपने महाभारत देखा होगा, तो एक परिवार का संस्कार क्या होना चाहिए, कब कौन सी बातें लेनी चाहिए, दिमाग में नहीं लेना चाहिए, या हम पुण्य का पुराणों में पढ़ते हैं तो वो हमें आता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। लेकिन ये कहते हैं कि जो वज्रयानी सिद्ध आए, नाथपंथी जोगी आए आदिकाल वाले, जिनको अपभ्रंश काव्य में पढ़ा गया, ये तो इस तरीके से किए ना कि पूरे ही तरीके से संस्कार फैलाने का, निस्सारता का काम किए, कुछ भी काम करने किए, पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना नहीं था, बल्कि एक बार ही किनारे धकेल देना था। यानी इन लोगों ने कोई योगदान दिया, सिद्ध और नाथ ने क्या कोई वैसा योगदान दिया? इन लोगों ने तो लोगों को बोला कि तुम अकर्मठ बन जाओ, कर्मठ ही मत बनो, मतलब किस तरीके से अपने कर्म में मत डूबे रहो, कर्म को छोड़ के बस तुम अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाओ, पूजा पाठ कर लो, तीर्थाटन कर लो, ये सब करने से तुम्हें सारी चीज मिल जाए। ये नहीं कहा कि कर्म ही जीवन है, कर्म ही जीवन का आधार है, उसी से जब कुछ मिलेगा वही मिलेगा। तो ये किसके बारे में आरोप लगाया गया कि कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना नहीं, बल्कि एक बार के किनारे ढकेल देना। ये किसका काम था? वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी जोगियों का। अब यहाँ पे है कि जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले वे उन्होंने क्या किया, उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए। उनकी बानी तो गुह, यानी मतलब एक तो अंतः साधना की, अंदर की बात, रहस्य और सिद्धि को लेकर उठी, और अपनी रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगत की बातें छोड़कर घट के भीतर कोठों की बातें करने लगे। भक्ति है, प्रेम है, इन आदि हृदय के प्रकृत भाव जो नेचुरली होने चाहिए, उनकी अंतः साधना में कोई स्थान था नहीं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी बानियों का प्रभाव
प्रभाव इनके अलावा और क्या हो सकता था कि वे सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति के स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र और उपचारों में जा उलझे और उनका विश्वास अलौकिक सिद्धि यो परे जा इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तुलसीदास जी ने क्या कहा, गोरख जो है जगाए जो, यह सिद्ध ध्यान जो है इन्होंने लोगों के अंदर कहा, घट के भीतर देखो अंतः साधना करो, पर इन लोगों ने कर्म के क्षेत्र से निकाल के सबको बाहर कर दिया। कर्म वर्म नहीं करना है, बस इन्हीं की भक्ति करते रहो। इसीलिए कहते हैं ना कि गोरख जगाए जो भक्ति भगाए, भक्ति से लोगों को भगा दिया, यही किया। तो ये पंक्ति किसकी है पूछी जाती है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पंक्ति इन्होंने क्यों कहा। ये भी समझ में आ गया कि सिद्धियानी या ये नाथपंथी क्या लोगों को कर्म में प्रवृत्त करने आए कि कर्म से बाहर क्षेत्र से कर दिए? बिल्कुल कर दिए। ये लोग अंधभक्ति में उन्हीं के गुणगायन करते थे, वो जो कहते वही करते। सारांश ये है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। मतलब अब इससे आपको आइडिया लग सकता है कि जो भक्ति काल हमारा शुरू होता 1375, जैसे हमने बताया था कि 1050 एक ऐसा समय था कि जब वीर प्रशस्ति गायन होता था, वो समझिए हिंदी साहित्य के इतिहास का शुरुआती दौर भी था। और उस समय जो राजा थे खुद ही राज कवि रख के और अपने वीरता का गायन करते थे। और वही जब भक्ति काल में आए, जब उनके पास वीरता भी नहीं बची, तो भक्ति काल का शुरुआत ही उस दौर से होता है जब कहते हैं कि मुसलमान भारत में आए, अपना सत्ता स्थापित करने लगे, लोगों को प्रताड़ित करने लगे। लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। अब लोगों के पास जब कोई रास्ता नहीं था तो निराश जनता, हताश जनता करे तो करे क्या, किसी का शरण ले, क्योंकि उसको ज्ञान के मार्ग से, कर्म के मार्ग से और साथ ही भक्ति, तीनों ही मार्ग से बाहर किया गया है। तो वो अपना ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमको करना क्या है। तो वही कह रहे हैं शुक्ल जी कि ये वो समय था 1375 वाला समय। सच्चे अर्थ में देखा जाए तो जब मुसलमान भारत में आए, सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो गया था, बहुत कुछ मतलब धक्का लग चुका था, संभलने की बहुत जरूरत थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वो सामान्य जन समुदाय के थे। उस समय सामान्य जन समुदाय इस हालत में था। शास्त्रार्थ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर नहीं था। देखिए जो विद्वान थे, यहीं पे बात आ गई ना कि जिनके पास बुद्धि है, तो बुद्धि तो सबको मिल नहीं सकती। वहां पे बोला गया ना कि संपत्ति जो है, कर्म सबकी संपत्ति हो सकती है। कर्म के अलावा अगर कर्म क्षेत्र में वो सब मतलब कि सभी हो सकते हैं, भक्ति भी सब कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि सबके बस की बात नहीं है। तो कहते हैं कि बुद्धि जो है, जो शास्त्राज्ञ विद्वान थे, जो समझदार थे, वो तो ये सिद्ध और जोगियों की वाणी का कोई असर उन पे होता नहीं था। वे इधर उधर पड़े अपना काम करते जाते थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी होते थे, विशेष चर्चा वेदांत की भी होती, ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वत मंडली के भीतर चली आ रही थी। मतलब एक पक्ष था जो विद्वान था, वो अंधविश्वासी नहीं था, क्योंकि वो शिक्षित था, वो समझदार था, उसके पास बुद्धि थी। बट ज्यादातर जो सामान्य जनमानस थे, उनको तो इन लोगों ने अपनी तरफ कर लिया। तो कह रहे थे जिस परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का ये कई रूपों में नितन विकास हुआ। तो एक तरफ आपने देखा बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, एक तरफ सामान्य जनमानस है, एक तरफ वज्र यानी सिद्ध जो है, उनको कर्म के क्षेत्र से बाहर निकाल के फेंक दिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, शास्त्रार्थ पंडित करते थे, जिनके पास आप कह सकते हैं कि ज्ञान था, वो लोग अपने कर्म में रत रहे कि कर्म से सब कुछ होगा। तो ये दो पक्ष आपको भक्ति काल के शुरुआत के बारे में बताता है। आगे कहते हैं कि कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को, यानी कालदर्शी, काल को देखने वाले जो कालदर्शी भक्त कवि थे, है ना, वो जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। अब देखिए जब ऐसी स्थिति हुई तो जो कालदर्शी भक्ति थे, जो समय को देख सकते थे, समझ सकते थे, उन्होंने क्या किया कि जनता को, हृदय को कैसे संभाला जाए, उनको और चीजों में लीन कैसे किया जाए, उसी लिए कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत होने लगी। क्रमशः भक्ति का प्रभाव ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं आई, देश में बसने वाले जो भी सहृदय, यानी जो भी अच्छे मुस्लिम थे, अच्छे हृदय वाले मुस्लिम थे, वो भी जाने से नहीं कतराए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। अब जब वो लोग जान गए कि ये लोग दूसरे के प्रभाव में आ रहे हैं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो जो कालदर्शी भक्ति कवि थे, उन लोगों ने अपना पूरा योगदान किया। और जब योगदान किया तो भक्ति का ऐसा प्रभाव बहा कि उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी ने प्रेम स्वरूप ईश्वर का दर्शन किया और उस भेदभाव को हटा के, अपने आप को हटा के ईश्वर भक्ति में तल्लीन होते गए। आगे कहते हैं कि ये चीज संभव कैसे हुआ, क्योंकि पश्चिमोत्तर से तो मुसलमान आक्रमण करके पूरे राज्य में वही सत्ता स्थापित करे हैं। तो कहते हैं कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे जब उत्तर भारत की ओर
पहले पहला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। यानी जो दक्षिण की ओर से चला था, जब होता नहीं कि आपका हृदय पूरी तरह खाली हो तो उसमें कोई चीज़ नया आने का स्पेस होता है, वैसे ही भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से चला, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जो जनता थे, राजनीतिक परिवर्तन मतलब कि अब वो परिवर्तन मतलब कि आप वो इनके एक समय होता है राजा प्रजा की सुरक्षा के लिए तैनात होता, और अभी राजा प्रजा की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि एक तरीके से लूट खसोट के लिए है। तो जब जनता राजनीतिक परिवर्तन में देख रही है कि कुछ कोई उसका सहायक नहीं है, उसका पूरा हृदय खाली पड़ा है, दक्षिण से एक लहर बह रही है भक्ति की, और सब लोगों ने उस भक्ति भाव में अपने को रमे पाया। रामानुजाचार्य संवत 1073 की बात है, तो रामानुजाचार्य संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली गई। तो ये रामानुजाचार्य संवत 1073, इसकी ओर जनता चली गई। अब आगे देखिए, गुजरात में जो थे, यानी देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो गुजरात में जो स्वामी माधवाचार्य थे, 1254 से 1333, इन्होंने अपने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाए। तो स्वामी मध्वाचार्य ने क्या चलाया, इन्होंने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में अगर देखें तो जयदेव जी, इनके कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चल पड़ी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने भी अपना सुर मिला दिया। उत्तर या मध्य भारत में एक और तो ईसा की 15वीं सदी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए। तो यहाँ से आपको देखिए पूरे भारत में कैसे फैलेगा ये, इधर स्वामी मध्वाचार्य द्वैतवादी संप्रदाय, इधर जयदेव और विद्यापति कोकिल मिलकर जो है श्रृंगारिक पदों का गायन हुआ, कृष्ण भक्ति में लोग रम गए। उत्तर भारत में तो रामानुजाचार्य ने जो चलाया था, अलग जगाई थी उसको, उनके जो शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए, और जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर बल्लभाचार्य, उन्होंने भी, बल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार राम उपासक और कृष्ण उपासक भक्तों की परंपरा भी चल पड़ी, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। तो इन भक्तों ने कैसे, ब्रह्म का एक सत्य रूप है, आनंद स्वरूप है, इसका साक्षात्कार सत्य और आनंद के रूप में, यानी राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्रों में किया। एक और तो प्राचीन सगुण उपासना, यानी सगुण उपासना का ये काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, और दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, ये दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर, अब यहाँ पे देखिए, जो लोग यहाँ पे सिद्ध साहित्य की तरफ उन्मुख हुए थे, या वज्रयान जो एक ब्रांच थी, एक शाखा थी किसकी, पहले जो बौद्ध साहित्य था वो तो विकृत रूप में नहीं था, वो तो अपने मूल रूप में बिल्कुल बहुत सही था, लेकिन ये तो बाद के अनुयायी आए जिसमें उन्होंने क्या किया, वामाचार पद्धति, या आप कह सकते हैं कि जितनी भी कुरीतियाँ हो सकती हैं वो उनमें लाने की कोशिश की। तो शुरुआत में लोग क्यों इसकी तरफ आकर्षित हुए थे, क्योंकि हमारे साथ समाज में जात पात बहुत ज़्यादा था, और जो निम्न जाति के लोग थे उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था, तो उनको जहाँ आसरा मिला, उन्होंने अपना सम्मान जहाँ पाया वो उनकी तरफ चले गए। यही कह रहे हैं कि जो वज्रयान के अनुयायी थे वो अधिकतर तो नीची जाति को मानने वाले थे, अतः जाति पात की व्यवस्था से उनका असंतोष तो स्वाभाविक था। और नाथ संप्रदाय में भी आप देखें तो शास्त्रार्थ विद्वान नहीं आते थे, यानी चाहे वो नाथ पंथ का हो, नाथ संप्रदाय का हो या सिद्ध संप्रदाय, दोनों में जो उसको अनुयायी थे, उसको मानने वाले, अनुकरण करने वाले थे, वो जाति पात की निम्न श्रेणी से आते थे, उसमें कोई शास्त्राज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफटे रमते योगी, यानी जो नाथ पंथ है, इस संप्रदाय के जो कनफट रमते योगी घट के भीतर के चक्रों, सहस्त्र दल, कमल, ईला, पिंगला, नाड़ी इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बानियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक जमाते, और सामान्य जनता पे लगता नहीं नहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें घट के चक्र, सहस्त्र दल, कमल, ईला, पिंगला ये सब देखना चाहिए, और इतने बड़े बड़े चीज़ों को सुन के वो औचक भी रह जाते और उनको लगता कि नहीं यही सबसे बड़े विद्वान हैं। कहते कि ये लोग जो थे ना वो ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे लोगों की कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है। ये लोग कहते हैं कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां तो व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों एक ही हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पात के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं इत्यादि।
इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इनका उल्लेख पहले ही हो चुका है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य समान अंतः साधना का मार्ग निकालने का प्रयास नाथपंथी कर चुके थे, ये हम बता चुके हैं। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं होती। यानी ये कह रहे हैं कि रागात्मक तत्व से रहित जो साधना है उसे मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं होती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त थे नामदेव। कहा कि महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त क्या थे? नामदेव। संवत 1328 से 1408। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास किया। उनके पीछे कबीर दास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। यानी जो कबीर बाद में आते हैं, कहते कि जो नाथपंथी जोगी थे उन्होंने तो निर्गुण पंथ के लिए पहले ही रास्ता निकाल दिया था। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग कर रख कर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व नहीं था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को तो लिया अपने में, लेकिन ये बात उनको खटक गई। उनमें ना अंतः साधना हृदय पक्ष शून्य भी है, प्रेम तत्व का अभाव है। इसका संकेत उनके ये वचन देने को देख के लगते हैं कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काओ। यानी झिलमिल झगड़ा झूल रहा है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। और फिर कहते हैं कि गोरख अटके कालपुर कौन कहावे शाहो, बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूरी पड़े पछताए। यानी कबीर जी ने भी ये प्रयोग किया था अपने आप में कि सच में क्या ऐसे अंतः साधना पे या कुछ करने पे कुछ होता है, उनको कुछ नहीं मिला था। ये कहते हैं कि गोरख हटके कालपुर कौन कहावे शाह, बहुत दिवस ते हिंडिया सुनी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूरी पड़ा पछताए। करहा मतलब करव यानी हाथी का जो बच्चा है वो, करहा पड़िया गाड़ में। तो ये भी ध्यान रखना है कि हाथी के बच्चे के संदर्भ में करहा हटियों की क्रिया करने वालों के बारे में इस तरीके से शुक्ल जी ने जो है कबीर जी ने जो है कहा है ये चीज है। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए वो सूफियों का प्रेम तत्व लिया। देखिए नाथपंथ में सूखा क्यों पड़ा था? वो तो इड़ा पिंगला और ये वो अंतः साधना पे जोर सब करते थे, लेकिन उसमें प्रेम तत्व नहीं था। और वही कहते कि रागात्मक वृत्ति नहीं हो, हृदय पक्ष शून्य हो, तो फिर कौन सी भक्ति? तो कबीर जी ने बहुत चीजें वहां से ली, लेकिन निराकार ईश्वर के लिए जहाँ पे उन्होंने भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा था कि नहीं हमारा भारतीय वेदांत है, इसमें जो भी चीजें दी गई हैं ये सर्वसम्मत है, सही चीजें हैं। तो भारतीय वेदांत के साथ उन्होंने सूफियों से भी प्रेम तत्व ले लिया, अच्छी चीजें, और अपना निर्गुणपन धूमधाम से निकाला। बात ये थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। यानी भारतीय जो भक्ति मार्ग था वो साकार में देखें तो सगुण भी लेके चला था। तो भारतीय भक्ति साकार और सगुण रूप को लेकर चला था, निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति का प्रेम विषय नहीं माना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता की उस बहुत, अब यहाँ पे देखिए कबीर जी के योगदान के बारे में भी, वैसे शुक्ल जी बहुत ज्यादा योगदान तो तुलसी जी का मानते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं, कबीर का उतना करते भी नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, जैसे कबीर के बारे में कहते हैं कि कबीर ने तो उस समय आके ठीक मौका पे जनता को संभाल लिया था, बड़े भाग को, जो नाथपंथियों के प्रभाव से तो प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य होते और शुष्क पड़ते चले जा रहे थे। उनके द्वारा ये बहुत ही आवश्यक काम किया गया। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके जो निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का, देखिए सिद्ध हो नाथ हो, इन लोगों ने जो निम्न जाति के लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा सहायता की, उनको जो है अपने पंथ में जगह दिया, सम्मान दिया। तो वो लोग तो बिल्कुल उनके ही गुणगान करते, वो इतने बुद्धिमान नहीं थे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है उसका अंतर कर पाए। तो कबीरदास जी के बारे में कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने अच्छी चीज़ों के लिए सूफी से प्रेम ले लिया। वेदांत दर्शन के बारे में जो कहते हैं कि वेद शास्त्र पढ़ना बेकार है, तो इन्होंने वेदांत को ले लिया, और इन दोनों को मिला के बहुत ही अच्छा मिश्रण तैयार करके इन्होंने वो जो निम्न तबके के लोग हैं इनको नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि इनके गुरु रामानंद वो भी किसी को नहीं छोड़ते, वो भी निम्न जातियों को सम्मान देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़े जो है जनता को उस समय संभाल लिया था जब नाथपंथियों ने भक्ति रस से शून्य सबको कर दिया, लोग सुस्त पड़ते जा रहे थे। तो मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी के उत्थान का काम, उनके अंदर आत्मगौरव जगाना, भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए उनको बढ़ावा देना, उनके निर्गुण पंथ
इनके निर्गुण पंथ का आधार रहा और इनके निर्गुण पंथ के बारे में कहते हैं इससे ये बड़े धूमधाम से चल पड़ा, जिसमें फिर नानक आते हैं, दादू आते हैं, मलुकदास आते हैं, ये सभी संत जो है आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कबीर जी का कितना बड़ा योगदान है उसके बारे में इन्होंने बताया। आगे कहते हैं कि कबीर हो साथ में अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिक भक्ति ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों की आती। अब देखिए सब चीज तो कबीर में कह रहे हैं कि है, अंतः साधना में रागात्मिक भक्ति भी आ गया, अभ्युदय पक्ष शून्य नहीं रहेगा, भक्ति भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कर्म का, है ना, कर्म का, ज्ञान का और भक्ति तीनों का समायोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो भक्ति भी है और ज्ञान भी है, लेकिन जो कर्म होना चाहिए वो तो अभी भी नहीं आया। तो कहते हैं कि इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, यानी इनके जो ईश्वर थे वो ज्ञान स्वरूप यानी ज्ञान के रूप में या प्रेम स्वरूप इसी में रहे हैं, धर्म स्वरूप में वो ईश्वर नहीं हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग के राम भक्ति शाखा में उठी। तो कौन सा चीज का कमी था यहाँ पे, ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ ईश्वर जो है, जैसे निर्गुण पंथ वाले क्या थे, कबीर जी ज्ञान वाली बात करते, ज्ञानी प्रकृति के थे, और जो सूफी आए वो प्रेम की बात किए। तो एक तो ज्ञान की बात की, एक प्रेम की बात की, तो धर्म की बात कौन करेगा। इसलिए आप भक्ति काल में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि जो कुछ भी अधूरा रह गया था, जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होनी चाहिए थी, तो धर्म स्वरूप के लेकर हम आगे देखते हैं कि प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की जो राम भक्ति शाखा है वो लेके आता है, और कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैला। तो यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान देना जरूरी है, साधना के जो 3 अवयव कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। जैसे कर्म अर्थ शून्य विधि विधान से निकम्मा भी हो सकता है, ज्ञान रहस्य और गुरु की भावना से पाखंड पूर्ण भी हो सकता है, और भक्ति इंद्रिय उपभोग की वासना से कलुषित भी हो सकती है। भक्त की निष्पत्ति जब भी करो तो श्रद्धा और प्रेम के योग से होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा कि इनका निबंध भी है रामचंद्र शुक्ल का, उसमें भी इन्होंने क्या बताया है, श्रद्धा और प्रेम। यानी आपको भक्ति करना है ना, भक्ति भाव प्रभु का भक्ति करना है, तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए और प्रेम होना चाहिए, इस आधार पे करो। और आधार पे करोगे तो हो सकता है कि जिस मूल उद्देश्य से आप कर रहे हो वो चीज उससे पूरा ना हो पाए। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ही लगाई जाएगी, वहां पर अवश्य जो है विलासिता से वो ग्रस्त हो जाएगी। ये चीज कह रहे हैं कि जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, यानी धर्म से ही हुआ, तो छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति यानी प्रेम की बातें ली जाए, तो अगर सिर्फ प्रेम, मतलब कि मान लो इन्होंने कहा कि विद्यापति ही है, राधा और कृष्ण पे जिस तरीके से लिखे, जयदेव ने लिखा गीत गोविंद, तो इन लोगों ने अपने भगवान के बारे में भी लिखा, तो अगर उसमें श्रृंगारिकता ज्यादा कर दिया, हास विलास ज्यादा कर दिया, तो फिर वो क्या चीज हो गया, वो मूल भक्ति से कट गया। और मूल भक्ति से कटने का क्या मतलब है कि लोगों को कर्म शून्य बना दिया, जो इसका बिल्कुल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो एक जो है संतुलन की स्थिति होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का जो ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह की भावना से विकृत मिलेगा, पर जो सूफियों के प्रेम तत्व है उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हो पर निर्गुण पंथ में अविकृत ही रहा। ये निसंदेह प्रशंसा की बात है कि वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। जो वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा है उसने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल ये हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। देखिए कह रहे कि जो वैष्णव की कृष्ण भक्ति शाखा थी, और कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा लिया। इसी प्रेम लक्षणा का परिणाम था कि उनकी जो भक्ति हुई वो अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति में ज्यादा रमी दिखी। और जो राम भक्ति शाखा है उसमें भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वो विकृत नहीं हो पाया। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य समन्वय रहा। तो ये चीज है ना कि इसीलिए तुलसी की बड़ाई करते राम भक्ति शाखा की, कि उसमें आपने देखा कि तीनों का समायोजन बढ़िया से किया। और कहते हैं कि इधर आजकल तो अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर भाव का गुह रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं। और राम की भी कहते हैं कि राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर।
या निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पात के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात किसने किया? तो सूत्रपात करने वाले थे भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल शक संवत 1192 में बताया गया। किसका? जो है नामदेव का, कि 1192 में, और मृत्यु काल तक शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरसूप बनी सतारा जिला के दर्जी थे। पीछे पंढरपुर के विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन जो है ये रखते थे। अब कह रहे हैं कि देखिए महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है कि महाराष्ट्र में नामदेव ने भक्ति फैलाया। मराठी भाषा के अभंग के अलिक इनकी रचना जो है अभंग अभंग के अलावा इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नामदेव की मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात ये पाई जाती है कि कुछ तो सगुण उपासना से जुड़ा है और कुछ निर्गुण से। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति को जानना जरूरी है। आदिकाल के तहत ये कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगी जो थे उनकी दशा में बहुत ज़्यादा गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। यानी जब मुस्लिम आए थे पठान उस समय गोरखपंथी जो योगी थे उनका अच्छा खासा प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए। यानी इनके ही समय में जो है नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरख के जिन्होंने इनके बारे में बता रहे हैं कि जो है अपने समय में ज्ञानदेव हुए और जिन्होंने अपने को गोरख की इस परंपरा में बताया। ज्ञानदेव का जो है परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले आ रहे थे, पर पीछे उस नागपंथ के प्रभाव के भीतर भी वो लाए गए, जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म की बात करता है। और इस तरीके से वो उस रास्ते को फॉलो करने लगे। लेकिन बाद में कहते हैं कि लाने वाले कौन थे? ये लाने वाले असली ज्ञानदेव थे। एक बार जो है कहते हैं कि ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर, देखिए एक है नामदेव है ना और दूसरे हैं ज्ञानदेव, कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार नामदेव को कह रहे हैं कि जो ज्ञानदेव थे तो कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि हम नामदेव को लेकर तीर्थ यात्रा पे गए और रास्ते में अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल थे। कौन? विठोबा से अलग होकर जो नामदेव थे वो व्याकुल थे। तो ज्ञानदेव इन्हें बराबर ये समझाते रहे कि भगवान क्या एक ही जगह है? वो तो हर जगह है। अगर आप विठोबा को भगवान मानते तो भगवान हर जगह है, घट घट में है, वे तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ो, क्यों तुम बहुत ज्यादा मतलब दुखी हो रहे हो? तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें, निर्गुण मतलब निराकार, साकार रूप में तो तुम मानते हो अपने देवता को, जब तक तुम्हें निर्गुण पक्ष के निराकार भक्ति के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक तुम पूरे नहीं बल्कि अधूरे हो। अब जो है ज्ञान की जो बहन थी, ज्ञान की बहन का नाम क्या था? मुक्ताबाई। तो यहाँ पे देखिए कि ज्ञानदेव की बहन जो मुक्ताबाई है उसके कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई कि चलो संत की परीक्षा किया जाए और उसमें कितने ज्ञानदेव खरे उतरते हैं। जिस गांव में ये संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार भी रहता था और कुम्हार ने क्या किया, मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए, कुम्हार घड़ा पीटना शुरू कर दिया। मंडली के जब सब शांत हो गए और पीटता रहा तो चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित ना हुआ। जब उसे नामदेव की ओर लेके वो पीटने के लिए बढ़ता है तो इस पर कुम्हार यही बोलता है कि नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं। यानी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो वहाँ पे उनके फॉलोअर कह रहे कि नामदेव को छोड़ दे, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पक्के वाले हैं। इसका मतलब बेचारे नामदेव को कहा कि ये तो अभी कच्चे घड़े के समान है। इस कथा से देखिए ज्ञानदेव ने क्या समझाना चाहता कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने की पूरी कोशिश की थी। तो सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते। खोपड़ी पर चोटें खाकर उसे पक्की करना और उनके लिए कोई कठिन बात नहीं थी। अब भी एक प्रकार का मुसलमान फकीर जो भी है वो फकीर अपने
तो यहाँ पे देखिए सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खा खाकर उसे पक्की करना, और उनके लिए कोई भी कठिन बात नहीं थी। अब भी एक परस्पर कह रहे हैं कि अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे लगाकर किस्सा शख्स जो है ये जमकर मतलब कि ये चीज करके जमा कर भिक्षा मांगते हैं। और बाकी नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में नहीं आए थे, अपने हृदय की भाव को सुनकर आए थे। और जो ज्ञान देव थे बराबर इन्हें बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, कौन कहता था कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, तो ज्ञानदेव नामदेव को कहते थे। और संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना था और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना शुरू की थी वो किसी गुरु की सिखाई हुई थी। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के रूप में यहाँ पे देखिए जैसे इन्होंने कहा कि जो नामदेव हैं वो गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति परंपरा में नहीं आए। तो ज्ञानदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आपको क्या करना होगा कि ज्ञानदेव कहते हैं कि बिना गुरु हो ही ना ज्ञान। तो संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्त की जो साधना बताई जाती है वो किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह और बढ़ता गया, और गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव से परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया और भेदभाव उनके अंदर बना रहा। इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धर कर नामदेव के पास आते हैं। बेचारे नामदेव ने उन्हें पहचाना भी नहीं। तब उनसे कहा गया कि वे ही परम ब्रह्म भगवान थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोभा या खेचरनाथ जो है इनका खेचरनाथ नामक एक नाथ पंथी कटपटे जो है उनसे दीक्षा ली थी। यहाँ पे ये जो है नाथपंथी कटे जो है इनके लिए एक वचन है। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम से पिलागा। सुफल जन्म मोको कुर कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। ज्ञान दान मोको कुछ दीना। ज्ञान दान मोको गुरु देना, या किस हूँ पूजो हूँ दूजा, नजर ना आई। एके पातर कीजे भाई, दजे पातर धारी पवाई। जो हो देव से हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि के शिव। तो ये बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ भी हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए अंतः साधना के एक समान मार्ग जो है वो उसका उपदेश देते रहे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे विठोबा जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना और अबिल नागनाथ के शिव मंदिर द्वार की इनकी ओर घूम जाना। ये कुछ चीजें हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की होई। आगे कहते हैं भगवान की अवतार लीला के बारे में अगर वर्णन देखें तो अम्बरीश को दियो अभय, पद रज्जन विभीषण अधिक करे हो। नवनिधि ठाकुर दई सुदामा, धारू जो अटल अजहो। भगत हेर मार्यो हरि नाकुश, नाम कहे भगत बस केसवा। दशरथ नानन राजा। ये तो हुई नामदेव की भक्तोपासना की बात जो है यहाँ पे देखा गया। और ज्ञान देव की उद्धृढ़ि अर्थात निर्गुण वाणी में जो भी है कि माई ना होती, ये किसका ज्ञान देव का है। कहते हैं कि माई ना होती, बाप ना होता, कर्म ना होता काया। हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। फिर आगे कहते हैं कि चंद ना होता, सूर्य ना होता, पानी पवन मिलाया। सास ना होता, वेद ना होता, कर्म कहाँ से आया। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधों का खेत खाती थी। ले करी ठेंगा टंगरी, तारी लगत लंगत आती। पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चढ़ आतवत देखा है। पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा है। रावण से इतनी बराबर हुई घर के जोए गवाई। हिंदू अंधा हिंदू अंधा तुर्को काना, तू तो ज्ञानी सयाना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीह। नासा सोई सो बिया जाता ना मसीह। तो सगुणों पार्षद भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करते हैं। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देते हैं। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त यानी जो भगवान को ईश्वर के रूप में मानते हैं वो तो कह रहे हैं कि सगुण भक्ति मार्ग भगवान के व्यक्त रूपों की भगवान है नहीं भी है, दोनों भी मानते हैं।
वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उनके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव की प्रवृत्त हुए इसे ऊपर दिखाया जा चुका है। और जबकि जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञान उपदेश लिया तथा शिष्य धर्मानुसार उनकी उद्धरण आवश्यक हुई। जैसे नामदेव की रचनाओं में ये बात है कि जो है सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, और जो निर्गुण वाणी है, निर्गुण वाणी में खड़ी बोली है। नामदेव की रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार उनको मिले। वैष्णव से उन्होंने क्या लिया? वैष्णव से उन्होंने अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके बारे में बताते हैं कि उनके तथा निर्गुणवाद वाले जो दूसरी बच्चे, यहाँ पे कहा गया ना कि इसी से उनके द्वारा निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के बचने में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं जो सूफियों के प्रेम तत्व का भाव दिखता है, कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक दिखती है, कहीं पैगंबरी, और इस तरीके से मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। इनका एक लक्ष्य ऐसी सामान्य परिचय पद्धति का भी था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों जो है मुसलमान रहते हैं। बहुदेव दिया है कि बहुदेव उपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे, और मुसलमानों की कुर्बानी, हिंसा, नमाज, रोजा आदि की आसारता दिखाते हुए ब्रह्म माया और जो अनहद नाथ, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्म गानी बनकर रह गए। सारांश ये कि ईश्वरदास की पूजा से भिन्न उस दिन भिन्न बाह्य विधियों पर यो ध्यान केंद्रित किया गया था। ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और साहित्य सात्विक विचार का प्रचार करते। इस प्रकार सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं निकल के आती, शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं तक, और दोनों धाराएं दो ज्ञानाश्रयी शुद्ध मार्गी इनका चला, और इसी तरह आगे भी देखेंगे तो कृष्णाश्रयी और उस जो है शाखा में आगे क्या चलता है। पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर है, और ये सब देखो पहली जो है, तो इन्होंने कहा कि पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर है, और उसमें जो है सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई, और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ ही तत्पर रही। जोश के साथ पैगंबरी मत। इस प्रकार पहली जो शाखा थी वो जो थी भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर चली थी, जिसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई, और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही, जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि का खंडन हुआ। इस शाखा की अव्यवस्थित और ऊट पटांग कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संत को छोड़ दे तो औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्पेषण अथवा हटियों की बातों की कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मगन करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी और नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं हो पाया जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार रहा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ इन्होंने ब्रह्म ज्ञान और योग साधना के बारे में कहा कि सूफी के प्रेम तत्व को लेकर चली तो थी, सब कुछ हुआ, मूर्ति पूजा का खंडन मंडन किया, लेकिन इस शाखा की जो रचनाएं थी वो साहित्यिक नहीं थी, फुटकल दोहे में या पदों में थी, और ऐसी भी भाषा और शैली थी जो अव्यवस्थित और ऊटपटांग थी। मतलब अगर आप संत मार्ग में देखें तो कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को देखें, यानी जो भी संत थे, बाकी ज्ञान मार्ग की बातें जो जितने लोगों ने कही है, कहते हैं कि वो सब सुनी सुनाई बातें हैं, और वैसे भी अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है, क्योंकि कहते हैं कि इन्हीं लोगों को जो इन्होंने ज्ञान दिया वही इनके अनुयायी बने और कुछ नया नहीं आया। और कहते हैं कि उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, यानी उच्च विषयों का कुछ आभास देकर आचरण की शुद्धता पर लोगों को जोर देने के लिए कहा, और आडंबरों का तिरस्कार करके आत्मगौरव का जो भाव उन्होंने उत्पन्न किया, इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी वो इसी बात को ध्यान में रख के दिया कि हाँ, इन साधु महात्माओं ने जो है समाज को सुधारने का काम किया। अब दूसरी ओर शुक्ल जी
शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों के बारे में कहते हैं कि इनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के तहत आती हैं। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा मतलब कल्पना वाली कहानी ही गढ़ा, लेकिन प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया। इन साधक कवियों ने मौलौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम रत्न का आभास दिया जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता था, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना। लेकिन जो भी हो, प्रेम की पीर की व्यंजना जो इन लोगों ने सबके सामने रखी वो विश्वव्यापक थी, और प्रेम इस लोक से परे दिखाई देता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आ रही कहानियां थी, जिनमें आवश्यकता के अनुसार इन लोगों ने थोड़ा भी हेर फेर किया और कहानियों का मार्मिक आधार भी देखिए हिंदू को ही रखा। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों का भी सहानुभूति इन लोगों ने अपने जो है कथानक में उसको बद्ध किया, और इस तरीके से एक अखंड जीवन समष्टि का आभास दे रहा हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी सुदेश पहुंचाते, ये बात इन कहानियों में देखने को मिलता है। तो जो शिक्षित और विद्वान थे, शिक्षित और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्र और पौराणिक ये ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह 1546 से 74 के समय में कवि ईश्वर दास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाई में लिखी थी, जिसका आरंभ तो कहते हैं कि व्यास ने जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर हुआ था, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाला था। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने ये कथा मथुरा के राजा चंद्रउदय को कोई संतति न थी तो शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम का एक जो कन्या हुआ, सत्यवती नाम की एक कन्या हुई, और वही कन्या जब वो कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करने जाती। मतलब एक ऐसे कथानक गढ़ा जाता था इस समय। जो भी प्रेमानुभूति, अगर प्रेमाश्रय शाखा में आप प्रश्नाएं देखेंगे तो कह रहे कि जैसे इंद्रपति नाम का एक राजा था, वो ऋतुवर्ण आदि 4 पुत्र उसके थे, और एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में जब पहुंचा तो एक स्थान पर उसने देखा कि कल्पवृक्ष दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखा, जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। वो जब उतर कर वहां पे उतरा और वो गया तो वहां पे सत्यवती को देखा और उन पर मोहित हो गया, और कन्या का मन भी उसे देख कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक ही ताकता रहा तब सत्यवती को क्रोध आ गया, और उसने ये कहकर उसको एक श्राप भी दे दिया कि एक चित्त हमें चित्तवे जस जोगी चित्ते जोग, धर्म न जानस पापी कैसे 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 लोग। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जाएगा। ऋतुवर्ण जैसा वैसा, मतलब कि ऋतुवर्ण के बारे में कहते हैं कि जैसे उसने कोढ़ी का श्राप दिया और वो वैसे हो गया, और वो पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा। रोए व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बीच रोए सब झारी, बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत अनोई। और इसके बारे में कहते हैं कि ये व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वो उसे ये कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जो है जब उधर से निकला तो उसने कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया, और उसने सब कुछ देखा। उस दुर्गंध की शांत के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य भी किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहां नहीं थी। राजा कन्या के बिना भोजन करती भी नहीं थी। एक दिन जब कन्या को बुलाने राजा के दूत गए तो वो शिव की पूजना छोड़कर आई नहीं। इस पर राजा क्रोधित होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को ले जाकर उस कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चली जाती है। तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊँ, माई बाप सौंपा तो उठाओ। और जब ये आती है नीम का वो लेके तो कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगती है। उसे कंधों पर बिठाकर सत्यवती तीर्थ स्थान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार हो गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास आए। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवता ने वही दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वर दास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। यहाँ पे देखिए कि भादो मास सास उजियारा तिथि नवमी और मंगलवारा, नसत अश्वनी वंश के चंद्रा, जोगनीपुरी दिल्ली बड़ थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना, कंठे बैठे सुरसती विद्या गणपति दीना, तातिन कंधा आरंभी या ईसर दस कवि कीना। पुस्तक में 5-5 चौबाइया अर्धालियों पर एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहे पर ये समाप्त हो गई। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि लगती है। यह अवधि भाषा चौपाई दोहे का क्रम और कहानी के रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने जैन चरित काव्यों में मिलती है। इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है।
सूफियों के प्रेम संबंधों में खंडन मंड की बुद्धि जो है किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का जो प्रयत्न किया वो सूफियों ने किया। इनका प्रभाव जो था वो हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ा। बीच बीच में रहस्य की बातें ये कुछ जरूर करते थे। वेदांत और हठ योग में इनके बारे में कहते हैं कि इनकी पारिभाषिक संज्ञा के आधार में वेदांत और हठ योग, इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया, उनके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी उनकी पद्मावत हुआ। इस संप्रदाय के सभी कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधि के व्यवहार किए, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस लिखा। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए, तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद, योगी, रसायनी, तंत्रिका, तांत्रिक यही सब मिले। लेकिन रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्श संग्रह है। जैसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग, रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया। तो ऊपर कुल मिला के यही कहा गया कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर ने किया और पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रयी शाखा का संक्षिप्त विवरण दिया, जिसमें सबसे पहले कबीरदास जी माने जाते हैं। और इस तरीके से फिर आगे जो है एक एक करके और शाखाएं आती है। तो यहाँ पे हमने जो पहला शाखा था, प्रकरण 1 जो था वो यहीं पे समाप्त किया। अब हम जल्द ही जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, यहाँ पे तो अब इसमें जितने भी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि उनके बारे में जिक्र किया गया है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।